रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। लगातार जो हमारी रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए पीवाई के प्रश्नों की सीरीज चले, उस सीरीज में आज का अपना ये सेट संख्या हो जाती है 33। आज जो मैं आप सभी लोगों के लिए पेपर कराने वाला हूँ वो पेपर हो जाता है आपका 29/9/2022 की तीसरी शिफ्ट का। तो इस शिफ्ट में जितने प्रश्न आए थे वो सारे के सारे प्रश्न मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर कराने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर जरूर शेयर करना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए। मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को मैं स्किप कर दूंगा, उन प्रश्नों को मैं अलग से वीडियो कराने वाला हूँ। तो चलिएगा फिर शुरू करते बिना कोई टाइम वेस्ट करें। तो दूसरे नंबर का प्रश्न शुरुआत करते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है कि 2021 में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने गरीबों को प्रति खुराक डॉट डॉट के मामूली मूल्य पर भोजन प्रदान करने हेतु माँ योजना शुरू की। तो बताओ कितने रुपए में ये भोजन मिलता था बंगाल में माँ योजना के तहत। दूसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 5 रुपए के मामूली खर्च पर मिलता था। नहीं, दूसरे नंबर प्रश्न का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 5 है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। यानी आपको इसमें गलत कथन का चयन करना है 5वें नंबर प्रश्न में। तो सभी ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसमें जो गलत कथन हो जाएगा वो हो जाएगा जीवाश्म ईंधन अक्षय संसाधन है। 5 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 6 आपके सामने की श्रेणी क्रम में संयोजित दो प्रतिरोध R1 और R2 का निबल प्रतिरोध 8 ओम है और समांतर क्रम में संयोजित किए जाने पर उनका निबल प्रतिरोध 2 ओम है। प्रतिरोध R1 और R2 के मान अलग अलग क्रमशः क्या होंगे? तो क्या होंगे? 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो राइट आंसर निकल करके आ जाएगा वो 4 ओम 4 ओम, यानी दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 9 की उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय भाषा केंद्र कहाँ स्थित है। तो बताओ कहाँ पर पड़ता है? तो ये जो स्थित है वो हो जाएगा गुवाहाटी में। उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय भाषा केंद्र 9 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न आ जाता है अवतल दर्पण के लिए अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब डॉट डॉट स्थित होगा। तो ये कहाँ पर स्थित होगा ये आपको बताना है। तो ये स्थित होगा फोकस पर। 10 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। चलिएगा, ये 11 नंबर का प्रश्न आ जाएगा। 11 तो क्या कहता है कि यदि आपको किसी पारिवारिक समारोह में लगभग 150 मेहमानों को बुफे भोजन परोसना है, भोजन परोसने हेतु अच्छी युक्ति क्या होगी? ध्यान दें कि इसका अभिप्राय है कि व्यक्ति को खड़े रहकर अपनी प्लेट हाथ में पकड़कर भोजन करना होगा। तो क्या युक्ति होगी? 11 का आंसर आपको बताना है। तो धोने योग्य केले के पत्ते और पुनः प्रायोजित प्लास्टिक की प्लेटें, ये युक्ति सही हो जाएगी। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न का। 12 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्रसिद्ध हस्ती और उनसे संबंधित संगठन का सही समायोजन चुनिए। यानी इसमें सही कथन चुनना है। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है वो ज्योतिबा फुले ने की थी। एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 16 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्करणों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं? तो ये कौन से वेद में हो जाएंगे? 16 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाएंगे यजुर्वेद में। 16 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 19 है कि जुलाई 2022 में खेले गए पहले खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन लीग की मेजबानी निम्न में से किस शहर ने की थी? तो बताओ ये मेजबानी कौन से शहर ने की थी? तो ये की थी नई दिल्ली ने। यानी 19 नंबर प्रश्न का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 21 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मार्च 2022 में निम्नलिखित में से किस
कंपनी ने स्टार्टअप फाउंडर्स हब की स्थापना की, जो कि भारत में स्टार्टअप संस्थापकों के लिए एक नया डिजिटल और समावेशी प्लेटफॉर्म है। तो ये किसकी स्थापना की गई थी, किस कंपनी ने की थी? 21 का आंसर आपको बताना है। तो ये स्थापना की थी माइक्रोसॉफ्ट ने। 21 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राज्यों की परिषद पहली बार कब गठित की गई थी, यानी राज्यसभा का गठन पहली बार कब किया गया था? 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये गठन 3 अप्रैल 1952 में किया गया था। 22 नंबर प्रश्न का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 25 है कि 16वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2021 नवंबर 2021 में द्वारा जारी की गई थी। तो ये किसने जारी की थी? 16वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2021। तो ये जो रिपोर्ट है वो नवंबर 2021 में जो जारी की गई थी, वो जारी की गई थी प्रथम फाउंडेशन के द्वारा। 25 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 28 से केंद्र या राज्य सरकारों के भारतीय बजटीय वर्गीकरण के तहत निम्न में से किसे राजस्व प्राप्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? तो किसे वर्गीकृत किया जाएगा? 28 का आंसर आपको देना है। तो ये कर आय को वर्गीकृत किया जाएगा। 28 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि निम्नलिखित में से किसका उद्गम चंद्रा और भागा नामक दो नदियों के संगम से होता है, जो स्वयं लाहुल में स्थित वारालाचा दर्रे की एक ओर से निकलती हैं? तो ये कौन सी नदी का उद्गम होता है? 30 का आंसर आपको बताना है। तो ये चेनाब नदी का होता है। 30 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न अंक देखो, सारे प्रश्न थोड़े मिक्स होते हैं, इसलिए प्रश्नों को खोजने में थोड़ा टाइम लग जाता है। बाकी कि आप लोगों ने अगर हमारी पिछली वीडियो देख रखी होंगी तो आप लोग समझते होंगे। 40 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले पैरा एथलीट बने? तो ये कौन बने थे? प्रश्न संख्या 40 का आंसर आपको देना है कि 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये देवेंद्र झांझरिया बने पहला एथलीट। 40 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 42 के वार्षिक नौका दौड़ महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो बताओ इसका आयोजन कौन से राज्य में किया जाता है? 42 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये केरल राज्य में आयोजित किया जाता है। 42 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 आ जाता है आपके सामने कर्नाटक के किस जल कृषि वैज्ञानिक को विज्ञान और अभियांत्रिकी श्रेणी में पद्म श्री 2022 से सम्मानित किया गया? तो किसको मिला था ये आपको बताना है। 43 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पद्म श्री ये मिला था सुमन्ना अयप्पन को। 43 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 44 आ जाता है कि निम्न में से कौन रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद तैयार करते हैं तथा दिन के दौरान क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके उस प्रकार करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं? तो ये कौन बनाते हैं? 44 का आंसर आपको बताना। चलिएगा, मैं 44 के आपको चारों ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ, जिसके बाद आप लोग इसका राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो ये मरुभिद पौधे बनाते हैं। 44 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। 45 नंबर का प्रश्न आ जाता है कर्क रेखा डॉट से होकर के नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा इनमें से कौन से राज्य से नहीं गुजरती है? 45 का राइट आंसर आपको देना है। तो ये नागालैंड राज्य से नहीं गुजरती है। 45 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 46 आ जाता है कि निम्न में से किन प्राणियों में प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त 2 बार हृदय से होकर गुजरता है? तो ये किस में गुजरता है? 46 का आंसर आपको बताना है। 46 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, शो हो रहे हैं। तो ये स्तनधारी पक्षी और सरीसृप वर्ग से होकर के गुजरता है। 46 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 आ जाता है आपके सामने कि पंचायत के गठन से संबंधित अनुच्छेद 243D
किससे संबंधित है? तो बताओ अनुच्छेद 243D का संबंध किससे हो जाएगा? 47 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो संबंध हो जाता है वो पंचायत में सीटों के आरक्षण से हो जाता है। 47 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। पेन संख्या 51 की एक कुंडली की n फेरों द्वारा उत्पन्न क्षेत्र एक फेरे द्वारा उत्पन्न क्षेत्र के डॉट डॉट गुने के बराबर होगा। तो ये कितने गुने के बराबर होगा? 51 का आंसर आपको बताना। तो ये n गुने के बराबर हो जाएगा। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारतीय संविधान में और कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? तो बताओ कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? 52 का आंसर आपको बताना है। तो इसमें एक मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था। 52 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 53 आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें से कार्बन का जो क्रिस्टलीय अपर रूप नहीं हो जाता है वो हो जाता है कोक। 53 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। पेन संख्या 56 है आपके सामने कि भूमि उपयोग के बारे में कौन सा कथन समूह सत्य है, ये आपको बताना है। यानी 56 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिएगा 56 के पहले मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ चारों, जिसके बाद आप लोग इसका राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो कि इनमें से कौन सा सत्य हो जाएगा। तो पहला क्या कहता है? भूमि और उपयोग विभिन्न भौतिक कारकों जैसे स्थलाकृति, मिट्टी, जलवायु, खनिज और पानी की उपलब्धता से निर्धारित करता है। बिल्कुल सही। दूसरा क्या कहता है? जनसंख्या और प्रौद्योगिकी जैसे मानवीय कारक भूमि उपयोग पैटर्न के निर्धारक नहीं है। गलत। तीसरा क्या कहता है कि लोग और उनकी मांग निरंतर बढ़ती जा रही है लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। सही। चौथा क्या कहता है कि निर्माण गतिविधियों में वृद्धि होना भूमि निम्नीकरण, भूस्खलन और मृदा अपरदन के कारकों में से एक है। बिल्कुल सही। यानी 4, 3 और 1 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन एकदम राइट आंसर। चलिएगा 57 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जिंक से जिंक आयन का निर्माण किसके कारण होता है? तो ये किसके कारण होता है? 57 का आंसर आपको बताना है। तो ये ऑक्सीकरण के कारण होता है। 57 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आता है। जब इस सारे मैथ के प्रश्न निकलना है। चलिए ये 65 नंबर का आ जाता है। किसी पादप पे मोटी कोशिका भित्ति वाली ऐसी कोशिकाएं हमें कहाँ मिल सकती हैं? तो ऐसी कोशिकाएं कहाँ मिल सकती हैं? 65 का आंसर आपको बताना है। 65 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये फ्लोएम में मिल सकती हैं। 65 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 67 है कि प्रिज्म द्वारा इनमें से किस रंग की प्रकाश किरण का विचलन अधिकतम होगा? तो ये किस रंग में हो जाएगा? 67 का राइट आंसर आपको देना है। तो ये बैगनी रंग में हो जाएगा। 67 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 70 है कि निम्न में से कौन सा भारत का एक सूक्ष्म वित्त संस्थान है? तो बताओ में से कौन सा हो जाएगा? 70 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो भारत का एक सूक्ष्म वित्तीय संस्थान ये हो जाता आरोहण वित्तीय सेवाएं। यानी 70 नंबर प्रश्न का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेज संख्या 71 आ जाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग हल्का नीला हो जाता है। यह दर्शाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया डॉट डॉट है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है ये आपको बताना। 71 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 71 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, ये शो रहा है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यह एक दुर्बल क्षार हो जाता है। 71 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 75 है कि यदि एक समांतर प्रकाश किरण पुंज अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है तो उक्त किरणें डॉट डॉट पर अभिसारित होगी। तो ये किस पर अभिसारित होगी? पेन संख्या 75 का आंसर आपको बताना है। 75 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये मुख्य फोकस तल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 नंबर प्रश्न का दूसरा ऑप्शन। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने। पेन संख्या 77 है कि निम्न में से कौन सा यौन संक्रामक रोग हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है? तो ये कौन प्रभावित करता है?
77 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये HIV एड्स से प्रभावित करता है। 77 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने, प्रश्न संख्या 79 है। भारत में गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था? तो बताओ ये कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? 79 का राइट आंसर आपको देना है। तो ये छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य हो जाता है। 79 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 80 आ जाता है कि डॉट डॉट उन सभी बंडलों का संग्रह है जिसमें उपभोक्ता विद्यमान बाजार कीमतों पर अपनी आय से खरीद सकता है। तो ये किस पर हो जाएगा? 80 का आंसर आपको बताना है। तो ये बजट सेट हो जाएगा। 80 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न कौन सा आता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आ जाएगा प्रश्न संख्या 83 में क्या कहता है कि निम्न में से कौन से कथन गलत है? तो इनमें से गलत कथन छांटना है, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 83 में धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। गलत, उल्टे होते हैं। बी क्या कहता है? धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये भी गलत। सी वाला क्या कहता है कि अधातुएं विद्युत ऋणात्मक प्रकृति की होती हैं जबकि धातुएं विद्युत धनात्मक प्रकृति की होती हैं। सी सही, यानी गलत हो जाएंगे आपके ए और बी दोनों। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83 का 84 नंबर का प्रश्न कहता है कि एक 12 वोल्ट का कार हेडलाइट लैंप 15 मिनट के लिए 3 एम्पीयर की धारा आकर्षित करता है। इस अवधि के दौरान कार की बैटरी द्वारा स्थानांतरित ऊर्जा ज्ञात कीजिएगा। जहाँ हम इसे सॉल्व करेंगे फॉर्मूले के माध्यम से तो ये हमारा निकल कर के आएगा 0.009 किलोवाट घंटा। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 84 का। प्रश्न संख्या 85 आ जाता है कि प्रत्येक तर्क में डॉबेराइनर द्वारा कितने तत्वों की पहचान की गई थी? तो बताओ कितने तत्वों की पहचान की गई थी? तो ये 3 तत्वों की पहचान की गई थी डॉबेराइनर के द्वारा। 85 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 86 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि एक छात्र एक प्रयोग करता है कि जिसमें वह एल्यूमिनियम सल्फेट में बेरियम क्लोराइड मिलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सही है? तो बताओ में से कौन सी अभिक्रिया सही हो जाएगी? 86 का आंसर आपको देना है। तो 86 के आप लोग ऑप्शन देखते चलिएगा। 86 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये अभिक्रिया हो जाएगी ऑप्शन क्या 4 वाली। चलेगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 89 की प्रतिरोध का मात्रक डॉट डॉट होता है। तो बताओ कौन होता है? तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओम। 89 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने, ये 94 नंबर का कि इनमें से कौन सा कथन समाजातीय श्रेणी को सही ढंग से वर्णित करता है? तो कौन वर्णित करता है? 94 का आंसर आपको बताना है। 94 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं जो शो हो रहे हैं। तो ऐसे सही तरीके से वर्णन करता है समान प्रक्रियात्मक समूह के कारण समाजातीय श्रेणी के अवयवों के रासायनिक गुणधर्म लगभग समान होते हैं। 94 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या आपके सामने, ये तो ग्राफ हो जाएगा, ग्राफ को हमें देख करना नहीं है, मैथ का प्रश्न है। चलेगा ये 96 नंबर का आ जाता है कि महिलाओं में गर्भाशय की भित्ति स्वयं को विकसित निषेचित अंडाणुओं को ग्रहण करने के लिए तैयार करती है। यदि निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की भित्ति की मोटी परत निस्तारित होकर रक्त के साथ शरीर से बाहर निकल जाती, इसे डॉट डॉट कहा जाता है। तो बताओ इसे क्या कहते हैं? 96 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना। तो इसे मासिक धर्म या रजो धर्म कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 96 का। चलेगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 98 है कि मानवों में कोष का गुच्छ कहाँ पाया जाता है? तो बताओ केश का गुच्छ कहाँ पर पाया जाता है मानवों में? 98 नंबर प्रश्न का राइट आंसर तो ये वृक्क में पाया जाता है। 98 का चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अंतिम 2 प्रश्न रह जाते हैं। 99 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का सही रासायनिक सूत्र है? तो बताओ में से कौन सा हो जाएगा? तो ब्लीचिंग पाउडर का जो सही सूत्र हो जाता है वो हो जाता है CaOCl2,
यानी 99 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100 और अंतिम प्रश्न आ जाता है कि एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक पदार्थ का प्रतिरोध आर है। यदि इसकी लंबाई 3 गुनी करने के बावजूद इसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए में क्या परिवर्तन किया जाना चाहिए ताकि इसका प्रतिरोध आर बना रहे। तो क्या करना चाहिए, 100 का आंसर आपको बताना है। 100 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसे अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को 9 गुना बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन 100 का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।